नमस्कार साथियों। बीपीएससी ने टीचर्स की वैकेंसी जारी कर दी है, ये तो आप सभी जानते हैं। उसके लिए आज से हम एक क्लास शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स की। यहाँ पर केवल आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से और हीरो लेवल तक। तो जीरो टू हीरो हमारा मैथ का जो बैच रहेगा यहाँ पे बिल्कुल फ्री रहेगा। यूट्यूब पे सारी क्लासें उपलब्ध होंगी। एक तरफ से एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे और बहुत जल्दी ही हम सारे कोर्स को कवर कर लेंगे, एकदम शुरुआत से बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो है मैथ किसके लिए? बीपीएससी टीचर के लिए, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। किसके लिए? बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। मैथ में जो बच्चे होते हैं जो प्राइमरी लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बीएड वाले, जो साइंस मैथ वाले हैं वो तो पढ़ लेते हैं। अब जो अदर सब्जेक्ट वाले होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि उन्हें मैथमेटिक्स पहले उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बेसिक क्लियर करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, या जैसे हम कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, और इसे प्यार से हम कहते हैं नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। क्या होता है ये नंबर सिस्टम? क्या होता है? संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम क्या होता है? देखो, कोई भी संख्या होती है उसे दर्शाने की जो पद्धति होती है, जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। किसी संख्या को दर्शाने का सिस्टम। अब देखो, ये अलग अलग सिस्टम होते हैं। जैसे एक रोमन नंबर होता है, एक डेसिमल नंबर होता है। हम जो यूज करते हैं ये 1 2 3 4 5 ये वाला, ये कौन सा सिस्टम होता है? सिस्टम का नाम क्या है? इसी सिस्टम को तो पढ़ते हैं हम। क्या नाम है इस सिस्टम का? तो भाई इस सिस्टम का नाम होता है दशमलव संख्या पद्धति। क्या नाम होता है? दशमलव संख्या पद्धति। और प्यार से हम इसे क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। हम डेसिमल नंबर सिस्टम को ही पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? इसमें 10 अंक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल 10 अंक होते हैं। पूरा सिस्टम जो होता है इन्हीं 10 अंकों पर आधारित होता है। यही 10 अंक निर्धारित करते हैं। कोई भी कितनी बड़ी संख्या हो, इनके अलावा डेसिमल सिस्टम में और कोई भी अंक नहीं होता है। ठीक है। अंक, हम पूछे अंक होता क्या है? क्या होता है अंक? तो भाई दशमलव संख्या पद्धति में जो प्रतीक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ये प्रतीक ही तो हैं कि 0 के लिए प्रतीक बना दिया, 1 के लिए हमने ये प्रतीक बना दिया, 2 के लिए ये प्रतीक बना दिया, 3 के लिए ये प्रतीक बना दिया। ये सब प्रतीक ही तो हैं। ठीक है ना। तो संख्या पद्धति और अंक हम जान चुके हैं। अब संख्या जानते हैं। संख्या क्या होती है? एकदम बेसिक से शुरुआत करी है, बिल्कुल निचले स्तर से लेके चलेंगे, सबकी समझ में आई कोई बात। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। संख्या क्या होती है? अब ये जो अंक हमने पढ़े हैं, ये जो अंक, कितने अंक हैं? ये टोटल 10 अंक हैं। 1 से 9 तक 9 और ये 0 10। तो ये 10 अंक जो हैं, इन अंकों को अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित करके इनके जो समूह बनाए जा सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? संख्या कहलाती हैं। क्या होता है? अंकों का समूह। अंकों का समूह क्या कहलाता है भाई? तो अंकों का समूह कहलाता है संख्या। अब इसमें से कोई सा भी समूह होता है, जैसे मैं लिख दूंगा 4 और 5 का समूह 45 लिख दिया मैंने, और कोई कहेगा मैं तो 5 7 9 लिखूंगा, लिख दो भैया। इससे बहुत सारे, जितने भी चाहो आप, जो भी संख्या आप लिख देंगे वो क्या है? अंकों का समूह है, और वही क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। संख्या ही अंकों का समूह है और अंकों का समूह ही संख्या है। एकदम क्लियर हो जाती है बात? बिल्कुल। अब देखिए, संख्या पद्धति जो होती है हमारी यहाँ पे हम 2 प्रकार की संख्या पद्धति यूज करते हैं। कौन कौन से? एक एक करके जान लेते हैं। देखो, एक तो होता है इंडियन नंबर सिस्टम यानी भारतीय संख्या पद्धति, और दूसरा होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। दोनों को जानना आवश्यक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं।
पूछ लेते हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे लिखा जाएगा या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे लिखा जाएगा। अब देखो मैं कोई संख्या लिखूं, यहाँ पर मैं कुछ खाने बना लेता हूं ऐसे, यहाँ पर समझेंगे। पहले क्या कौन सी पद्धति बता रहा हूं मैं, पहले मैं बता रहा हूं भारतीय संख्या पद्धति, इंडियन नंबर सिस्टम। ठीक है, अब देखिए भाई साहब, इसमें मैं कुछ कॉलम बना देता हूं संख्या लिखने के लिए इस तरीके से। अब देखो ये पहला कॉलम, यहाँ पे कोई भी अंक लिखा जाए, इस स्थान वाले अंक को हम क्या कहेंगे, इकाई। क्या कहेंगे, इकाई। दूसरे स्थान पे जो भी लिखा जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, दहाई। तीसरे स्थान पर यहाँ पे जो लिखा जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, सैकड़ा। मैं आपको संख्या लिख के बताऊंगा कैसे लिखी जाती है संख्याएं। पहले हम इन स्थानों के नाम पढ़ लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और यहाँ पे क्या होता है, हजार। अगला स्थान क्या होता है, 10,000, 10,000। अगला क्या होता है, ये होता है भाई लाख। फिर इससे अगला होता है 10 लाख, 10 लाख। इससे अगला होता है फिर 10 लाख से आगे करोड़। 10 लाख से अगला खाना होता है करोड़, करोड़। फिर अगला होता है 10 करोड़, 10 करोड़। फिर अगला होता है अरब, ठीक है ना। फिर अगला होता है 10 अरब, 10 अरब। और फिर अगला होता है खरब। फिर अगला होता है 10 खरब। लेकिन आपको यहीं तक आवश्यकता है, यहीं तक सीख लेंगे, पर्याप्त होगा आपके लिए। अब इसे लिखने के बाद अब हम उस संख्या को नाम कैसे देंगे, हमें ये जानना है। अब देखिए मैं यहाँ पे कोई संख्या लिख दूं, मान लीजिए 4, 5, 7, 1, 2, 9। ठीक है, इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे हमें ये जानना है। तो हम पीछे से ऐसे लिख लेते हैं, उसके नीचे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख लिख लिया हमने। तो अब लाख पे कितनी संख्या है हमारी, एक ही संख्या तो है लाख पे, तो हम क्या लिखेंगे इसे, 4 लाख। ठीक है, और हजार पे कितनी संख्या हमारी, ये 2 संख्याएं हैं जो हजार पे आ रही हैं। देखो एक तो ये 1000 है और एक ये 1000 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 57,000, 57,000। अब सैकड़ा पे एक संख्या है ये 100, ठीक है, 100। और इकाई और दहाई, तो 29 में 2 दहाई और 9 इकाई, तो 2 दहाई 9 इकाई को हम क्या पढ़ेंगे, 29 पढ़ेंगे। तो इसे 29 हम लिख देंगे। ठीक है, 1 मिनट, अरे चल जा भाई। 129, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है ये। अब और भी कोई संख्या हो आप लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि जब संख्या में 0 लिखा होता है बीच में, तो मैं आपके वो भी डाउट क्लियर कर देता हूं, 0 वाली संख्याओं कैसे लिखते हैं। देखो आप जो भी चाहे लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूं, मान लीजिए ये संख्या ऐसे लिख रही है, ठीक है। अब इसे आप कैसे लिखोगे, तो 0 में सबसे ज्यादा गड़बड़ होते हैं। गड़बड़ को दूर करने के लिए आप उसके नीचे स्थान के नाम जरूर लिख लें, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी। क्या लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे लिख लिया पूरा। अब हम देखते हैं कि कौन से स्थान पर कौन सी संख्या है। अब ये हमारी संख्या है अरब के स्थान पर। अरब के 2 कॉलम होते हैं, एक अरब और एक 10 अरब, 2 ही कॉलम तो होते हैं। अब दोनों कॉलम पर संख्या है हमारी, तो दोनों संख्याओं को सम्मिलित रूप से पढ़ेंगे। अरब पे 2 संख्याएं हमारी, 1 और 0, इससे क्या बनता है, 10, तो हम लिखेंगे इसे 10 अरब। ठीक है, फिर उसके बाद पहुंचते हैं हम करोड़ पर। तो करोड़ पर भी हमारी 2 संख्याएं हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे 0 और 5 लिख रहा है, तो 0 पहले है 5 बाद में, तो हम 5 ही तो पढ़ेंगे। 0 5 का मतलब क्या होता है, 5 ही तो होता है, 50 थोड़ी ना होता। तो क्या लिखेंगे इसे, 5।
और 5 के आगे क्या लिखेंगे? करोड़। ठीक है, 10 अरब 5 करोड़। अब फिर लाख, लाख पे 2 संख्याएं हैं लेकिन दोनों ही जीरो हैं, तो जीरो को तो लिखने का कोई औचित्य ही नहीं है, जीरो लाख लिखे हम तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर उसके बाद पहुंचते हैं 1000 पर, तो 1000 पर हमारी ये 2 संख्याएं हैं, कितना लिखा हुआ है? 50, तो 50,000, 50,000। सैकड़ा पे क्या है हमारी? जीरो, तो इसे भी नहीं लिखेंगे, और दहाई और इकाई पे 2 है तो इसे हम क्या लिखेंगे? 2। तो ये संख्या हो जाती है हमारी 10 अरब 5 करोड़ 50,000 2। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाता है। इसके बाद और भी कोई भी संख्या हो आप इस तरीके से लिखेंगे, इनके नाम लिखेंगे नीचे, बड़ी ही आसानी से ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी संख्या हो जो आपसे न बन पा रही हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो सिस्टम होता है इसका, वो होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति क्या होती है कि जैसे हमने भारतीय संख्या पद्धति पढ़ी तो उसमें हम 2-2 के स्थान से पढ़ते हैं, जैसे कि लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब। इंटरनेशनल सिस्टम में बस इतना सा है कि 3-3 के स्थान से हम पढ़ेंगे। पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ तक सेम होता है। इसके बाद हम इंडियन सिस्टम में लिखते हैं, भारतीय संख्या पद्धति में लाख, तो उसकी जगह पर यहाँ पे 100,000 लिखेंगे, 3 स्थान लिखते हैं, 1000, 10,000, 100,000। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, और फिर ट्रिलियन। ठीक है, इस तरीके से लिखते जाते हैं, इतनी ही आवश्यकता है, इतना लिख लेते हैं। अब इसमें संख्या लिख करके कैसे जानेंगे वो भी हम जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिख दी मैंने 50,120,05102। ठीक है, कैसे लिखेंगे इस संख्या को? अब जहां पर जो स्थान लिखा हुआ है, अगर आपको स्थान पता करना है उसके बाद संख्या बड़ी आसान हो जाती है। अब 5 पे क्या लिखा हुआ? बिलियन, और कहीं पे तो नहीं है बिलियन, तो 5 बिलियन लिख देंगे इसे सीधा सा, 5 बिलियन। ठीक है, अब बिलियन के बाद क्या आता है? फिर इसमें मिलियन। अब मिलियन पे 3 स्थान हैं हमारे, ये 3 स्थानों पे कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो 3 स्थानों पे 0, 1 और 2। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? 0, 1, 2 को 12 ही तो पढ़ेंगे, तो 12 मिलियन, 12 मिलियन। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? हजार, हजार पे भी 3 स्थान है हमारे, वो हजार पे संख्या कौन सी है? 0, 0, 5, तो इसे क्या पढ़ेंगे? 5, तो 5,000। ठीक है, और उसके बाद फिर सैकड़ा, दहाई और इकाई, तो 102। ठीक है, इस तरीके से आपकी इस संख्या को हम लिख सकते हैं। और मैं आपको संख्या चेंज करके बताता हूं, 0 की जगह पर संख्या जब हम लिख लेंगे तो किसी किसी को थोड़ा अटपटा लग सकता है, मैं उसे लिख के बताता हूं। कोई भी संख्या आप अपने हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं। अब देखिए बिलियन पे कितना है? 5, तो 5 बिलियन। क्लियर यहाँ तक? अब आते हैं मिलियन पर, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। मिलियन पे 3 संख्याएं हैं, तो 3 लिखा हुआ 321, तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे 321, 321 मिलियन, 321 मिलियन। फिर उसके बाद हजार पे ये 3 संख्याएं हैं, ये क्या लिखा हुआ है? 265, तो वही लिखेंगे 265,000। इसी तरीके से लिखना है बिल्कुल, और आपकी संख्या लिख जाती है 265,000। अब क्या है? सैकड़ा पे 1 है तो 100, और आगे 8 दहाई 2 इकाई, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? 82, तो 82 लिख देंगे। ठीक है, हो जाता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। कोई भी संख्या हो आप इसमें पुट करेंगे और आपको आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से, 1 मिनट। ठीक है, तो संख्या पद्धति और भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, इसको हम जान चुके हैं। अगली क्लास में हम जानेंगे रोमन
संख्याएं जो होती हैं वो कैसे लिखी जाती हैं, कोई बड़ी से बड़ी संख्या हो आप उसे कैसे लिख सकते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कि कोई संख्या दे दी गई कि इसका डेसिमल नंबर क्या हुआ, या डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या दे दी गई तो आपसे उसका रोमन नंबर पूछा जा सकता है। जिस प्रकार से हमने ये जाना है, बड़ी आसानी से आप रोमन नंबर को भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में आप देखेंगे ये सब। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।